31 की रात थी और 5:30 के करीब आए हमारे घर। ये नहीं पता कैसे आए, दीवार से ऊपर से कूद कर आए, ये नहीं पता हमें। डायरेक्ट अंदर आके घुस गया। 9 बंदे आए, 9 बंदे। कहते हैं हम नादरा की वेरिफिकेशन करने हैं। उसने बोला इस टाइम कौन सी नादरा की वेरिफिकेशन होती है। हमारे बच्चों को, हमारे मियाँ को, मेरे देवर को, सबको उठाया और ले गए बाहर। कह रहे इनको अभी पूछना कुछ। छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए। सोए हुए मेरे बेटे को ऐसे उसने सिर्फ सैंडो पहनी हुई, चड्डा पहना, नंगे पाँव उसको लेके गए हैं। मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी से फ़ोन करूं, किसी को यहाँ हेल्प मांगूं, लेकिन वो लोग 6 से 8 लोग थे कि मैं कॉल करूं, मैं चीख मारूं, मैं किसको बुलाऊं मदद के लिए। यहाँ पे मेरा भतीजा लेटा हुआ था, वहाँ वालिद साहब लेटे हुए थे, अंदर मेरी वालिदा साहबा को उठाया, ऊपर छत पे मैं लेटा हुआ था। मेरे को उठाया, लोफी को यहाँ से तशद्दुद करते हुए बाहर लेकर गए। मेरे को भी गालियाँ दी, मेरे भाई को भी गालियाँ दी, सबको गालियाँ दी, वालिद साहब को भी गालियाँ दी, ज़ईफ़ आदमी उनको भी नीचे ले गए। वो सीढ़ियों पे चढ़ने से भी घबराते हैं, उनको भी लेकर गए। उन्होंने नीचे सबको उतारा है। मेरे साथ मेरे 2 भाई थे, एक की उम्र जो है वो 17 ईयर्स है और एक 20 ईयर्स का है। पूरी बिल्डिंग से लोगों को जमा करके इस जगह पे लाए हैं। यहाँ पे उन्होंने बिठाया है सबको, सबसे नाम पूछे हैं, सबकी पिक्चर्स लिए हैं और उसके बाद मेरे छोटे भाई को लिया है साथ, एक और लड़के को साथ लिया है और एक इस बिल्डिंग से उन्होंने लड़के को लिया है। हमें कोई वारंट नहीं दिखाया, कोई लेटर, कोई ID कार्ड। भैया हम खुद एजुकेटेड लोग हैं, हमने मीडिया इतना फास्ट है, ड्रामों में देखते हैं कि अपना कार्ड दिखाते हैं, हम ये हैं, हम आपके हस्बैंड को लेने आए हैं, कुछ तो बताते, कोई कार्ड, कोई वेरिफिकेशन कुछ दिखाते, ऐसा कुछ नहीं। फिर ले गए मारते पीटते हुए, आगे जाके पता नहीं किधर ले गए, कहाँ ले गए, ये कुछ कह नहीं सकते आप। हमारे पे इल्ज़ाम लगाते थे चोरियाँ मानो, बोलते कुछ भी मानो, तुम्हारे को मानना है, नहीं तो तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। बोलते थे उनकी ऐसी जगह थी, गुफा जगह थी, किसी को बोलते तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा, जितने भी होंगे ना कोई भी नहीं ढूंढ सकता तुम्हारे को, जहाँ हमने तुम्हारे को रखा है। मारते थे, सच्चू मारे थे उन्होंने, डंडे मारते थे, बहुत शिद्दत करते थे, करंट लगाते थे, बोल रहे मानना पड़ेगा तुम्हारे को। मेरा भाई मेरे को बोलता था मान ले भाई, बर्दाश्त नहीं है तेरे में, मेरे से नहीं देखा जाता, तेरे को मार पड़ती है तो फिर मानना। मैंने बोला सर मैंने 15 वारदातें की हैं, फिर मैंने बोला सर 25 की हैं सर। 14 दिन तक हमें कुछ मालूमात नहीं हुई और ना हमें पता चल रहा था। हम तो यही टेंशन में थे कहीं किसी ने मार ना दिया हो, कहीं किसी ने कुछ कर ना दिया हो। पुलिस थाने में गई, वो कहते भाई हमें कोई इस बारे में खबर नहीं है, ना हमें ये पता है कि आपके वहाँ पे कोई छापा पड़ा है, ना हमें ये पता है लड़के कहाँ लेके गए, किसी को कोई पता नहीं, किसी थाने वाले को भी नहीं। अब माओ का क्या हो रहा होगा, हम खाना पीना भूले, सब कुछ भूले पड़े हुए हैं। जब हमारी सब दौलत, सब हमारे बच्चे हैं। ये किस किस्म का ऑपरेशन, किस किस्म की रेड थी, जहां लोगों के घर में घुसने से पहले ना पुलिस को कोई वारंट दरकार था और जिन लोगों को उठाया गया वो किसी जुर्म में मतलूब भी नहीं थे। जी हाँ, आप उठाते हैं लोगों को 15 अप्रैल को उनके घर से, वो अगवा हो जाते हैं, पुलिस की तहवील पे होते हैं और जब मंजर आम पे आते हैं तो उन पर जो पर्चा कटा होता है वो होता है 20 अप्रैल का। यानी कि ये लोग जुर्म उस वक्त कर रहे थे जब ये कस्टडी में पुलिस की तहवील में थे। फिर आप उठाते हैं लोगों को 8 मई को और उन पर जो पर्चा कटता है वो कटता है 15 मई के जुर्म का। ज़्यादा शर्म की बात यह है कि जब ये लोग अपने घरों से अगवा हो रहे थे तो इनके ख़ानदान वाले उसी वक्त अक्ल से काम लेते हुए CM हाउस को और IG सिंध को लेटर के ज़रिए कर चुके थे रिपोर्ट कि हमारे ये नौजवान आपने हमारे घर से अगवा किए हैं। ये रिकॉर्ड पे होने के बावजूद भी पुलिस ने इन पर झूठी FIR काटी। अब इसको सोशल मीडिया के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठा रहा है। पुलिस के लिए भी एक मशवरा है कि खुदारा रिफॉर्म से काम कीजिए। कराची में या पाकिस्तान में किसी इंसान को वर्दी पहन के अदम तहफ़्फ़ुज़ या अदम एतमाद का शिकार बनाने की रवायत को ख़त्म होना होगा।